एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। आई एम आकांक्ष और आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द हाउस विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। टाइटल को पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे कि ये टॉपिक एक टाइगर के ऊपर है और जो कि घर में है। जनरली टाइगर्स फॉरेस्ट में या फिर जू में पाई जाती हैं, पर इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक टाइगर को घर पे लाके रखा गया है। इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ही नरेट कर रहे हैं और स्टोरी उनके खुद के लाइफ पे बेस्ड है। रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे उनको जानवरों से बहुत लगाव था। वो अगर किसी भी हेल्पलेस जानवर को देखते हैं वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं। एक बार ग्रैंडफादर देहरादून के पास तेराई जंगल में हंटिंग एक्सपेडिशन पे गए थे। एक्सपेडिशन एक तरह का ट्रिप होता है। दिल्ली से कुछ लोग आए थे और क्योंकि ग्रैंडफादर को उस जगह के डायरेक्शन के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए उनको उस पार्टी के साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। एक समय की बात है जब ग्रैंडफादर उस ग्रुप से थोड़ा डिस्टेंस में चल रहे थे और वो जब जंगल के रास्ते से नीचे आ रहे थे उस टाइम उन्होंने एक टाइगर कब को देखा। वो टाइगर 18 इंचेस का था और वो एक बैनियन ट्री के रूट्स के अंदर छुपा हुआ था। ट्रिप खत्म होने के बाद ग्रैंडफादर उस टाइगर को अपने साथ घर ले आए। जब उस टाइगर कप को घर पे लाया गया, ग्रैंडमदर ने उसका नाम रखा तिमोथी। क्योंकि तिमोथी बहुत छोटा था, उसको फीडिंग बोतल में दूध भर के पिलाया जाता था, जैसे छोटे बच्चों को पिलाते हैं ना, वैसे ही। और तिमोथी को दूध पिलाने का काम ग्रैंडफादर के घर का कुक करता था, जिसका नाम था महमूद। कुछ दिन बाद जब टाइगर कप बड़ा हो गया, मिल्क उसे हजम नहीं होता था, इसीलिए तिमोथी को खाने में रो मटन, कॉड लिवर ऑयल, पिजन्स और रैबिट्स दिए गए। उस घर में तिमोथी के साथ खेलने के लिए उसे दो फ्रेंड्स मिले थे। एक था टोटो जो कि एक मंकी था और दूसरा था एक मोंग्रेल पपी जो कि ग्रैंडफादर को रास्ते से मिला था। पहले तो ये तीन एक दूसरे से डरते थे, पर कुछ दिन साथ में रहने के बाद ये तीनों फ्रेंड्स बन गए और साथ में खेलने लगे। तिमोथी को खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए वो हर एक इंसान के पीछे पीछे चलता था जिसके साथ वो खेल सके। ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि वो जब अपने ग्रैंडफादर के घर पे रहने के लिए आए थे, वो तिमोथी के फेवरेट बन गए थे और उस टाइम तक तिमोथी काफी बड़ा हो चुका था। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि वो जब तिमोथी को रास्ते से लेके जाते हैं वॉक के लिए, तो लोग तिमोथी से डर के रास्ता छोड़ देते थे। घर में तिमोथी का फेवरेट प्लेस था ड्राइंग रूम। वहाँ पे एक बड़ा सा सोफा था जिस पर तिमोथी शांत से बैठा रहता था और वो रात को महमूद के क्वार्टर में सोता था। एक दिन ग्रैंडमदर सरकास्टिकली फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए बोलती हैं कि देखना, एक दिन तिमोथी महमूद के बेड पे बैठा होगा और वहाँ पे महमूद के कपड़े होंगे, उसके शूज होंगे, पर वहाँ पे महमूद नहीं होगा और इसका ये मतलब निकलता है कि तिमोथी महमूद को खा जाएगा। पर ग्रैंडमदर ये सब कुछ मजाक में बोल रही थी। तिमोथी जब 6 महीने की हो गई, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज दिखने को मिला। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो धीरे धीरे कम फ्रेंडली होता जा रहा था। अब जब वो वॉक पे जाता था, वो लोगों के पेट को चोरी करने की कोशिश करता था। कभी कभी रात को पोल्ट्री फार्म से डरावनी आवाजें भी सुनाई देती थी, जैसे कि कोई उन पे अटैक कर रहा हो। और सुबह उनके घर के बैरंडा में फेदर्स बिखरे हुए मिलते थे। इन सब चीजों से ये क्लियरली पता चल रहा था कि ये सब काम तिमोथी का है। जब वो महमूद को भी गुस्से भरी नजर से देखने लगा, तो ग्रैंडफादर ये नोटिस करते हैं कि तिमोथी धीरे धीरे डेंजरस होते जा रहा है और अब उसे घर पे रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं कि वो तिमोथी को एक जू में छोड़ देंगे। उनके घर के पास लखनऊ जू था जो कि उनके घर से 200 माइल्स दूर था। ग्रैंडफादर को एक पूरा कंपार्टमेंट तिमोथी और उनके लिए रिजर्व करना पड़ा, क्योंकि एक टाइगर के साथ कोई भी सफर करना नहीं चाहेगा। तो वो एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व करके वहाँ पे पहुँचते और तिमोथी को जू में छोड़ देते हैं। 6 महीने के बाद ग्रैंडफादर तिमोथी को देखने के लिए फिर से लखनऊ आते हैं, पर उस टाइम उनके साथ ऑथर नहीं। जू में पहुँचते ही ग्रैंडफादर सीधे उस केज की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पे उन्होंने तिमोथी को छोड़ा था। अब तिमोथी एक फुल ग्रोन टाइगर में कन्वर्ट हो चुका था और उसके स्ट्राइप्स भी क्लियरली दिख रहे थे। वहाँ पे जाके ग्रैंडफादर तिमोथी से बातें करने लगे और उसके साथ खेलने लगे और उसने भी ग्रैंडफादर को अपने साथ खेलने के लिए अलाउ किया। ग्रैंडफादर वहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक लियोपर्ड है, जिसकी वजह से तिमोथी काफी ज्यादा परेशान और डरा हुआ है। जब ग्रैंडफादर तिमोथी से बातें कर रहे थे, वहाँ पे एक जू कीपर आके ग्रैंडफादर को बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैं तिमोथी से बात कर रहा हूँ और क्या तुम यहाँ पे नहीं थे जब मैं 6 मंथ्स पहले तिमोथी को यहाँ पे देके गया था। फिर वो जूकीपर बोलता है कि
मैं यहाँ पे बहुत दिन तक नहीं था और इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, और आप अपने टाइगर के साथ अपने कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर वो जूकीपर बोलता है कि मैं उसे कभी टच करने का सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो हमेशा बहुत गुस्से में रहता है। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं, आप लोग इस लियोपार्ड को इससे दूर क्यों नहीं रखते? ये हमेशा तिमोथी को डराता रहता है। मैं अभी जाके जू सुपरिटेंडेंट से इसके बारे में कंप्लेन करूंगा। फिर वो जू सुपरिटेंडेंट को ढूंढते हुए जाते हैं, पर उनको ये पता चलता है कि उस दिन वो जल्दी घर चले गए हैं। फिर वो तिमोथी के केज के पास वापस आते हैं उसे गुड बाय बोलने के लिए। फिर वो तिमोथी के साथ खेल ही रहे थे। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उनके तरफ एक जूकीपर देख रहा है, जैसे कि वो ग्रैंडफादर को कुछ बोलना चाह रहा हो। फिर ग्रैंडफादर उसे पहचान जाते हैं कि ये वही जूकीपर है जिनसे वो 6 मंथ्स पहले भी मिल चुके हैं। फिर ग्रैंडफादर उस जूकीपर से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जब ग्रैंडफादर 6 मंथ्स पहले तिमोथी को उस जू में छोड़ने आए थे, तभी वो जूकीपर वहाँ पे था और वो तिमोथी को पहचानता है। ग्रैंडफादर अब उस जूकीपर से ही बोलते हैं कि तुम इस लियोपार्ड को तिमोथी से दूर क्यों नहीं रखते हो? वो जूकीपर बोलता है, पर सर ये आपका टाइगर नहीं है। ग्रैंडफादर बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि ये मेरा टाइगर नहीं है, क्योंकि मैं इसे जू को डोनेट कर चुका हूँ। फिर वो जूकीपर बोलता है कि नहीं सर, मुझे आपका टाइगर अच्छे से याद है और वो 2 महीने पहले मर गया है। ये सुन के ग्रैंडफादर दंग रह गए और बोले, क्या मर गया है? फिर वो जूकीपर बोलता है कि हाँ सर, वो निमोनिया से मर गया है, और ये जो टाइगर को आप तिमोथी समझ के उसके साथ खेल रहे हो, इसको लास्ट मंथ ही हिल से पकड़ के लाया गया है, और ये टाइगर काफी डेंजरस है। अभी भी ग्रैंडफादर का हाथ उस केस के अंदर था। वो टाइगर ग्रैंडफादर के हाथ को लिक कर रहा था। ग्रैंडफादर अपना हाथ धीरे से उस केस से बाहर लाते हैं। उस केज के पास वो धीरे से बोलते हैं, गुड नाइट तिमोथी। फिर ग्रैंडफादर उस जूकीपर को एक गुस्से भरी नजर से देखते हैं और बड़े बड़े कदम से उस जू से बाहर निकल आते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मुझे जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।